पोको F7 के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर हाइपर ओएस का मोड अपडेट आया है जो कि हमारा जेन यूआई है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये अपडेट हमें सदियों के बाद देखने को मिला है। जी हाँ, काफ़ी गैप के बाद ये अपडेट देखने को मिला है और जब भी आता है वन ऑफ द बेस्ट साबित होता है। तो क्या इस अपडेट में भी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती है या नहीं, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि इसे डाले हुए हो चुके हैं 2 दिन, बस मैं थोड़ा सा बिजी था तो ऑन टाइम आपको इसका जो रिव्यू नहीं मिल पाया है। तो चलिए चेकआउट करते हैं सारे डिटेल। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपका जो प्रॉपर वर्किंग रहता है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन की बात करें भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग देखने को मिलता है। इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आता है। साथ साथ आप देखो यहाँ पे डॉक बार आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो फोल्डर ब्लर है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जो कि इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बनाता है। कंट्रोल सेंटर वगैरह आपको जो यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी सेटिंग के अंदर इन करते हैं, माई डिवाइस पे जाते हैं तो यहाँ पे जेन यूआई यानी जेन एक्स आपको देखने को मिलता है। ये बेस है हमारा 3.0.303 यानी 3.1 के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे C08 देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे सोटा अपडेट कहलाता है, जो कि C0 के नाम से हमें देखने को मिलता है। डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट, रिपेयर मोड व बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस आपको सिमिलर देखने को मिलता है चाइना वाला, जो कि यहाँ पे आपको जो नज़र आता है। बाकी अगर हम आते हैं एडिशनल के अंदर तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। इसे आप अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको वही 3.1 वाले फीचर्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लिपबोर्ड कॉपी के ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वॉलेट, फ्लोटिंग विंडो, टाइप प्लस और बेसिक ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी पहले हमारा एडिशनल में था, 3.1 में इसे बाहर ला दिया गया है। और इसके अंदर आपको एक यहाँ पे क्लियरिटी मोड देखने को मिलता है, जहाँ पे आप टेक्स्ट साइज वगैरह और बाकी अदर चीज़ें जो यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन था वो गायब हो गया है, पता नहीं मैंने कुछ सेटिंग में चेंज किया है उसकी वजह से गायब हुआ है या क्या। क्योंकि यहाँ पे एक आपको जो डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देता है वो अलग है, मिसिंग है। और यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने एक वीडियो दिया था चाइना हाइपर 3.1 और ग्लोबल हाइपर 3.1 के बीच में कंपेयर किया था। तो जो डिफरेंस बताया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये चाइना बेस है। और आपने कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, कुछ चीज़ें सिमिलर है और कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे चाइल्ड है, अकाउंट है, हेल्थ है। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो आपको बैटरी के अंदर वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं करा गया है, सब कुछ है जो आपको सेम नज़र आता है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग है और 6 डिजिट वाला यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें 4 डिजिट देखने को मिलता था। और इसे चाहो तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, 4 डिजिट पे भी स्विच कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे आना है और आपको जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालना है, और चेंज लॉक टाइप में आपको मिल जाता है 4 डिजिट कस्टम पासवर्ड और पैटर्न का, तो जो भी आप चाहो सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे नया वाला ईवाई देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडवांस टेक्सचर्स, कलर वगैरह। और यहाँ पे डिस्प्ले रेजुलेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे फुल एचडी पे सेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्वाड एचडी के ऊपर, जो कि ऑफिशियली आपको ये सपोर्ट नहीं मिलता चेंज करने का। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो अपने डिस्प्ले को अगर आप चाहते हो कि बैटरी थोड़ा और बेटर हो जाए। बाकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 60, 90 और 120 का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे होम लॉन्चर में कुछ चीज़ें नई ऐड करी गई है बाकी अदर लॉन्चर के कंपैरिजन में। जैसे कि आपको यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे होम स्क्रीन सर्च में आप देखो मैंने यूट्यूब को सेट कर रखा है, जहाँ पे मैं टाइप करूँगा डायरेक्ट यूट्यूब आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये बेसिक से हमारा जो सर्च बार आ जाता है, जैसे आपका जो नॉर्मल सर्च बार है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जो कि हमारा बॉटम पे गूगल सर्च बार वाला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ये हमारा बीच में है प्रोवाइडर, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐप शॉर्टकट, जो कि आप यहाँ पे जो भी ऐप ज़्यादा यूज करते हो उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ओपन करने में आसानी हो। तो पूरा ऐप लिस्ट आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब को सेट कर रखा है। बाकी टेक्स्ट साइज वगैरह भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। सर्च बार प्रोवाइडर है, जो कि आप चाहो तो गूगल का भी यहाँ पे जो रख सकते हो, तो ये भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी डबल टैप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, शो एंड हाइड का। बाकी यहाँ पे आपको आइकन का, बैकग्राउंड का, आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे आप जेस्चर्स और सर्कल टू सर्च वगैरह ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। स्टैक ऑप्शन आपको अब मिल जाता है, जहाँ पे आप देखो यहाँ पे कार्ड कॉर्नर रेड्यूस है, यहाँ पे क्लियर बटन स्टाइल है, जो कि डिफॉल्ट हाइड और पील का ऑप्शन आपको मिलता है।
जो कि ये रहा। और यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर अंदर दिया गया है, जबकि पहले बाकी में हमें बाहर की ओर देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे स्क्रॉलिंग हैप्टिक फीडबैक कैसा होगा, तो यहाँ पे मैंने टैप कर रखा है कि हर एक टैप स्लाइड होता है तो आपको हैप्टिक फील होता है। तो जब भी टैप पे आप टच करोगे इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आपको हैप्टिक फील होगा, जो कि इस तरीके से कट 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 इस तरीके से हाथ में आपको जो फील होता है। तो ये चीज़ अच्छा लगा, आप यहाँ से बदल सकते हो, अलग अलग यहाँ पे हैप्टिक स्टाइल दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे इनेबल डॉक बार आपको देखने को मिलता है, उसका है जो एरिया आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ग्लॉसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है और कस्टमाइजेशन ग्लॉसी ब्लर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइट है यहाँ पे आप डार्क कर सकते हो, कलर कर सकते हो, हेवी कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। उसके बाद एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर कर दो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट में बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैंने तो बाय डिफॉल्ट वही कर लिया क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है, बट आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। बाकी नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे वही बेसिक से सारे सेटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसमें कोई भी चेंज मैं कहूँगा कि नहीं है। अनदर यहाँ पे बैक में आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर ही है। पर्सनलाइज के अंदर भी वही सिमिलर सी चीज़ आपको देखने को मिलती है, बट ऑलवेज ऑन यहाँ पे दिया गया है, तो आप ऑलवेज ऑन यूज कर सकते हो। ये यूट्यूब मैंने ओपन किया था वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑलवेज ऑन यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर तरीके से काम करता है। बाकी आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो, या फिर ऑलवेज भी, या फिर अपने हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वही आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है, और जो ईवी का वॉलपेपर था वो हटाया गया है। यहाँ पे एनिमल पेट वाले जो थे ये आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप सेट कर पाओगे। अनदर वॉलपेपर के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ईवी का वॉलपेपर देखने को मिलता है। बाकी पेट वाले जितने भी आपको जो लाइव देखने को मिलते थे वॉलपेपर डेप्थ इफेक्ट के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी सारे बेसिक हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका जेन लैब, जहाँ पे ये आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और ये आपके प्लेन डिग्निटी को फिक्स कर देता है। बस सिंपल आपको टूल के ऊपर आना है, प्लेन डिग्निटी के ऊपर आना है, सेटिंग के ऊपर आना है, एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप ये चीज़ें कर देते हो बाय डिफॉल्ट आपका फिल रहता है, और उसके बाद ये आपका पास हो जाता है। तो ये चीज़ सही रही और प्रॉपर काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे फोटो स्टोरेज और बाकी अलग चीज़ है। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करा है कि फोटो स्टोरेज वाला ऑप्शन मैंने कई बार ऑन एंड ऑफ किया है, डेटा क्लीन भी कर दिया है फोटो ऐप वगैरह का, बट वो अनलिमिटेड मुझे शो नहीं कर रहा है। तो ये एक छोटी सी मैं कहूँगा कि कमी है कि फोटो स्टोरेज यहाँ पे अनलिमिटेड है जो काम नहीं कर रहा है। तो ये आप एक बार देख लेना कि आपके लिए वर्किंग है या नहीं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैचर वगैरह का ऑप्शन, बाकी यहाँ पे पे लोड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो बाकी अदर चीज़ें तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता ही है इसके बारे में। अनदर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जो कि है आपको यहाँ पे थीम पिकर, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कलर को और बूस्ट कर सकते हो। पावर सिस्टम नॉर्मल सा है। डिवाइस नेम आप चेंज कर सकते हो, हाइड कर सकते हो मेक अकाउंट को, जो कि टॉप पे रहता है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल हॉरिजॉन्टल स्पेक्स है, डिसेबल यहाँ पे फ्लैक्स सिक्योर है, पावर मेनू एक्सटेंडेड का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे पीक रिफ्रेश रेट है, मैक्स FPS है, और बाकी यहाँ पे क्रेडिट और हमारे मेंटेनेंस का बाकी अदर डिटेल देखने को मिलता है। तो ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि प्रॉपर काम करता है। अब बात आती है यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस एक्चुअली में इसका है कैसा। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये सारे विजेट्स पेड वाले अनलॉक किए गए, तो जो भी चाहो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप देख सकते हो वीडियो टूल बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि थिएटर मोड, जो कि ऑफिशियली इसमें नहीं दिया गया था। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बाकी सेटअप कंप्लीट होने के बाद बैटरी ड्रॉप मैंने चेक किया, जो कि 36 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 34, यानी वही 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 6 आवर्स 31 मिनट में। एक दिन और मैंने इसे यूज़ किया है, तो सेकेंड डे का भी मैं आपको बैटरी ड्रॉप शो कर देता हूँ, जहाँ पे आप देखो 58 के बाद मॉर्निंग में आता है 55, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप गया है। और टाइमिंग हमारा जो है वो है स्टैंड बाई 8 आवर्स 26 मिनट का, वही बेसिक सा है जैसा कि हर जगह देखने को मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आप विदाउट सिम के चेक किया, सिम डाल के चेक किया करो। तो भाई मैं इतने सालों से रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है क्या है कैसे है बैटरी के मामले में, और मैंने सिम डाल के भी देखा है, और इतना ही आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कि हमारा CPU टोटल, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है और वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे रिजल्ट है, जो कि 5,03,000 मैक्स है, और मिनिमम 4,64,000 नो CPU टोटल डिटेक्टेड यहाँ पे शो करता है। और रिमेंबर वन थिंग, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक नहीं किया हुआ है, ये कूलिंग प्रोवाइड करके चेक किया हुआ है। तो नॉर्मल पे आपको हल्का फुल्का टोटल होगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी टोटलिंग देखने को मिलेगा। तो आपको परफॉर्मेंस निकालना है तो आपको भाई कूलिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ही, चाहे फैन कूलर हो, AC हो, या फिर फ़ोन कूलर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा Geekbench, जो कि मैं कहूँ ओवरऑल अच्छा है, सिंगल मल्टी वगैरह सब कुछ सिमिलर है। और AnTuTu स्कोर भी काफ़ी सही गया है, जो कि क्रॉस करता है हमारे 23 को, जो कि 24 के आसपास जाता है। और यहाँ पे आप देखो मैंने कहा ना कूलिंग किया हुआ है, तो टेम्परेचर यहाँ पे 33 ही गया है, 6% का बैटरी ड्रॉप गया है।
तो अच्छा सा रिजल्ट दिखाई आपको देता है। बाकी मैंने यहाँ पे 3D मार्किंग भी है जो चेक किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल रिजल्ट ऐप को ही ओपन करके। यहाँ पे आप देख पाओगे बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप काफी अच्छा है। स्टेबिलिटी यहाँ पे 82.8 का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पाओगे एपीएस वगैरह। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 46 गया है, जहाँ पे भाई कूलिंग भी प्रोवाइड की गई थी, फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर इसने गेन किया है क्योंकि भाई फोन थोड़ा हीट होता है और वो चीज़ यहाँ पे नजर आता है। जबकि वहीं पे ये 46 चला गया है और सेम टेम्परेचर पे जब मैंने AnTuTu को रन किया था तो वो भाई कहाँ गया था, तो हमारा 33 तक ही गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 3D मार्किंग भाई रियली में हीटिंग गेन करता है और वो चीज़ यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद BGMI के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको जो 120 FPS अनलॉक रहता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टूल बॉक्स वगैरह में ये बाय डिफॉल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा जैसे आप जो प्ले इंटीग्रिटी वगैरह को पास करते हो। L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और बस यहाँ पे एक फोटो स्टोरेज का मुझे इशू आया है कि बाय डिफॉल्ट ये फिक्स हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही है। और इंस्टॉल कैसे करना है, तो एक हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे बस अपने रिकवरी से डाल लो, दूसरे फ़ोन से साइड लोड कर लो या पीसी से बैट फाइल रन करके फ्लैश कर लो। तीनों वे में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और रिमेंबर वन थिंग, इसके 2 वर्जन अवेलेबल है, एक परफॉर्मेंस मोड वाला वर्जन अवेलेबल है और एक आपको बैलेंस डिफ़ॉल्ट वाला अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे जो रिव्यू किया है ये परफॉर्मेंस मोड वाला है। तो आप चाहो तो अगर आपको बैटरी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो आप डिफ़ॉल्ट यानी बैलेंस वाला यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस वाला यूज कर सकते हो, जिसका मैंने यहाँ पे टेस्टिंग किया है और आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। अभी फिलहाल कुछ ढंग का अपडेट आ नहीं रहा है, इसलिए आपको वीडियो भी रेगुलर देखने को नहीं मिल रहा। कीप पेशेंस, मैं किसी और चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ, तो अगर वो सक्सेस हुआ तो भाई आप सभी को भी बेनिफिट प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।